आज हम आपको इस वीडियो में नीम करौली बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप बाबा जी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए विषय की ओर बढ़ते हैं। नीम करौली बाबा जी, जिन्हें अनुयायी महाराज जी के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू गुरु और हिंदू देवता हनुमान के भक्त थे। तो उन्हें 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के बाहर भी जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास और संगीतकार कृष्ण दास और जय उत्तर है। तो उनके आश्रम कैंची, नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासीपुर के पास नीम करौली गांव, भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी और दिल्ली में ताओ और न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नीम करौली बाबा आजीवन भक्ति योग के अनुयायी थे और उन्होंने दूसरों की सेवा को भगवान की बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप के रूप में प्रोत्साहित किया। वे एक कंबल में लकड़ी की बेंच पर बैठते थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा जी से प्रभावित थी। आइए जानते हैं बाबा जी से जुड़ी कुछ बातें। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। बाबा जी के अन्य नाम है नीम करौली बाबा, महाराज जी कैची धाम बाबा जी, लक्ष्मण दास, खांदी वाले बाबा, त्रिकोनिया वाले बाबा, तलैया बाबा। तो उनका जन्म 1900 में हुआ था। बाबा जी का जन्म स्थान अकबरपुर गांव, फिरोजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश, भारत है। तो उनका गृह नगर अकबरपुर गांव, फिरोजाबाद है। तो उनका निधन 11 सितंबर 1973 वृंदावन, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। बाबा जी की उम्र 73 वर्ष थी। वह विवाहित थे। तो उनका धर्म हिंदू था। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। उनका दर्शन था भक्ति, योग, सेवा। उनके गुरु हनुमान जी थे। उनके शिष्य थे भगवान दास, जय उत्तर, कृष्ण दास, रामदास, राम रानी, सूर्यदास। आइए जानते हैं बाबा जी के परिवार का विवरण। तो उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा है। बाबा जी के पत्नी का नाम राम बेटी है। बाबा जी के बेटा का नाम अनेक सिंह धर्म नारायण शर्मा है। बाबा जी के बेटी का नाम गिरजा देवी है। आइए जानते हैं बाबा जी के प्रारंभिक जीवन के बेअमीन। इनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नीम करौली बाबा जी, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले यूपी के नीम करौली गांव में नीम करौली बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया। बाबा जी को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। नीम करौली बाबा जी 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करौली बाबा जी ने मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा जी कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे।
इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांदी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के ववनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करोली बाबा जी की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, जो बर्कले, कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। यह अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करोली बाबा जी की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों से नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली में स्थित कैची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैची मेला कैची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। कैची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच से हुई थी। नीम करोली बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि मां महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा जी ने सिद्धि मां के लिए एक पंक्ति लिखी थी, मां, जहां भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। सिद्धि मां का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थी। नैनीताल निवासी तुलाराम शाह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति नीम करोली बाबा जी के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा जी की भक्त बन गई। पति के निधन के बाद बाबा जी की सेवा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया था। 28 दिसंबर 2017 को करीब 92 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि मां का महाप्रयाण हो गया था। मां के ब्रह्मलीन होने के बाद कैची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैची धाम में विशाल भंडारा होता है। नीम करोली बाबा जी का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया था। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बांह से रक्तचाप मापने वाले बेंच को बेकार कहते हुए खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे मर चुके थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। 2021 की डॉक्यूमेंट्री विंडफॉल ऑफ ग्रेट सरल देहाती भारतीय भक्तों के आख्यानों का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो प्रसिद्ध अमेरिकी भक्तों के आख्यानों से अलग है। ये भाव नीम करोली बाबा जी के लिए उनके अत्यधिक प्रेम और समर्पण के माध्यम से न केवल विरोधाभासों को बल्कि दोनों के बीच समानताओं को भी सामने लाने का प्रयास करते हैं। बाबा जी के साथ उनकी व्यक्तिगत मुलाकातों ने उनके आध्यात्मिक पथ और अभ्यास के साथ साथ उनके जीवन के उद्देश्य में नाटकीय बदलाव ला दिया। सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे। कैची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया, तो उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वो कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया।
कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगो एप्पल रखने की वजह ये थी कि नीम करौली महाराज जी को सेब बहुत पसंद था। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करौली बाबा जी के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैची धाम में रहे। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों पर कदम रखे। आइए जानते हैं बाबा जी का मंत्र। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हो सभी विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजिए स्वीकार। अल्मोड़ा रानीखेत राजमार्ग पर स्थित कैची धाम मेला प्रतिवर्ष 15 जून को नीम करौली धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं। आइए जानते हैं कैसे पहुँचे कैची धाम। कैची धाम रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों से पहुंच सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैची धाम 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर उत्तराखंड परिवहन की बसों से धाम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। बाबा जी आप सबका भला करें। धन्यवाद।